उलमाए किराम व दीगर सामीन व हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना व मअवाना व मलजअना मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा व सहबिही उलिस सिद्क़ि वस्सफ़ा वत्तुक़ा वन्नुक़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन काना आबाउकुम व अब्नाउकुम व इख़वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिनु तरदौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही फ़तरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उरबिन व मिन अजमीन। मुहम्मदुन ताजु रसूलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिक़ुल अक़वालि वल कलिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल लिअन्फुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़िए दुरूद मुस्तफ़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना व मअवाना व मलजअना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम वब्निहिल करीम बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, खुतबा मसनूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान अज़ीम फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, कुल, ए महबूब आप फरमा दीजिए, आप कह दीजिए, इन काना आबाउकुम, अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारे दादा, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे बेटों के बेटे, तुम्हारे पोते, पर पोते, आगे कुरान कहता है व इख़वानुकुम, तुम्हारे भाई, अखियाफी भाई हों, अल्लाती भाई हों, रज़ाई भाई हों, व अज़वाजुकुम, तुम्हारी बीवियां, अगर ये सारे लोग और तुम्हारे कबीला और कुंबा के लोग, आगे कुरान कहता है व मसाकिन तरदौनहा, तुम्हारा वो मकान जिससे तुम राज़ी हो और खुश हो, व तिजारतुन तख़शौन कसादहा, तुम्हारी वो तिजारत जिसके नफ़ा और नुकसान का तुम्हें खौफ होता है। अगर ये सारी चीज़ें अल्लाह, उसके रसूल और उसकी राह में कुर्बानी से ज़्यादा प्यारी हैं, तो अल्लाह फरमाता है फ़तरब्बसू, ठहर जाओ, रुक जाओ,
इंतज़ार करो, हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिह, यहाँ तक कि अल्लाह अपना आज़ाब नाजिल फरमाए। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, अल्लाह फासिक कौम को हिदायत नहीं देता। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मोहब्बत और अपने महबूब की मोहब्बत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी मोहब्बतों पर फ़ौक़ियत दी और फरमाया हर एक मोहब्बत से ज़्यादा अगर किसी की मोहब्बत क़ल्ब में होना चाहिए तो मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत होना चाहिए, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत होना चाहिए। याद रखना, मोहब्बत दो वजहों से की जाती है, मोहब्बत दो तरह की होती है। समझेंगे इंशाअल्लाह, मैं समझाने की कोशिश करूँगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमारी बात को आपके दिल में उतारने की तौफीक अता फरमाए हमें। मोहब्बत दो तरह की होती है, एक इख्तियारी, एक इस्तरारी। इस्तरारी मोहब्बत ये होती है जो आपके दिल में हर वक्त होती ही होती है। आप चाहें कि आपके दिल में वो मोहब्बत ना हो, लेकिन फिर भी आपके दिल में उस मोहब्बत का कुछ ना कुछ हिस्सा ज़रूर मौजूद होगा। और इख्तियारी मोहब्बत वो है कि आपको पहले मोहब्बत नहीं थी, आप मोहब्बत किसी से नहीं करते थे, लेकिन बाद में किसी वजह से आपको उससे मोहब्बत हो गई, आपने अपने इख्तियार से उसकी मोहब्बत को चुन लिया, ये इख्तियारी मोहब्बत कहलाती है। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल, आप अपने बाप से मोहब्बत करते हैं तो आप अपने इख्तियार से नहीं करते, पैदा होते ही एक बेटे के दिल में बाप की मोहब्बत होती ही होती है, बाप से मोहब्बत करता ही करता है। बेटा बाप से मोहब्बत करे, बाप बेटे से मोहब्बत करे, ये इख्तियारी मोहब्बत नहीं, इज़्तिरारी मोहब्बत कहलाती है। और इख्तियारी मोहब्बत ये है कि आपने किसी को देखा नहीं था, मुझे नहीं देखा था, मोहब्बत नहीं करते थे, मुझको नहीं जानते थे, मोहब्बत नहीं करते थे, लेकिन जब मुझको देखा, मुझे देखा, मोहब्बत करने लग गए, किसी को देखा मोहब्बत करने लग गए, ये इख्तियारी मोहब्बत कहलाती है। अब आओ जरा देखो कि मोहब्बत किन किन वजहों से की जाती है इख्तियारी। तो मुहद्दिसीन फरमाते हैं 3 वजहों से इख्तियारी मोहब्बत की जाती है। अगर किसी का फजलो कमाल देखा, मोहब्बत हो गई, किसी का जूदो नवाल देखा, मोहब्बत हो गई, किसी का हुस्नो जमाल देखा, मोहब्बत हो गई। तो अगर हुस्नो जमाल की बुनियाद पर किसी से मोहब्बत करना है, खूबसूरती देख करके मोहब्बत करना है, किसी के रूए ज़ेबा को देख करके मोहब्बत करनी है, किसी के रुखे ज़ेबा को देख करके मोहब्बत करनी है, तो क्यों ना अपने आका से मोहब्बत की जाए, क्यों ना जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत की जाए, क्यों ना मदनी ताजदार से मोहब्बत की जाए। क्योंकि इस वजह से उनके चेहरे के बारे में हदीस में आया है, मौला अली फरमाते हैं काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसनन नास वजहा लम अरा मिथलहु क़ब्लहु वला बादहु। अरे सुनो सुनो, मुस्तफा सारे हसीनों में सबसे ज्यादा हसीन थे। मुस्तफा जैसा ना अल्लाह ने मुस्तफा से पहले किसी को पैदा किया, ना मुस्तफा के बाद क़यामत तक के कोई पैदा होगा। तो अगर मोहब्बत करनी है, इख्तियार हुस्नो जमाल को देख करके, खूबसूरती देख करके मोहब्बत करता है, तो खूबसूरती देख करके मोहब्बत ना कुछ क्यों ना उस आका से की जाए कि जिसके हुस्न के बारे में अल्लामा इमाम ज़ुरक़ानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब शरहुल मवाहिबिल लदुनिया में नक़ल फरमाते हैं मेरे आका अलैहिस्सलाम के हुस्न पर 1-2 पर्दे नहीं, मुस्तफ़ा के हुस्न पे अल्लाह ने 70,000 पर्दे डाल रखे थे। और जो वली मुस्तफ़ा की ज़ात में जितना फना होता जाता है, मुस्तफ़ा के इश्क में जितना ज़्यादा बुलंद होता जाता है, जो नबी के इश्क में जितना ज़्यादा अपने आप को घुमा देता है, उससे वो हुस्न के पर्दे उठते जाते हैं, वो हकीकत मोहम्मदिया उस पर खुलती जाती है। और इमाम अल्लामा अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब मीज़ानुश शरीयतुल कुबरा में फरमाते हैं ए लोगों, तुम नबी से मोहब्बत का दावा करते हो,
तुम मुस्तफ़ा से प्यार का दावा करते हो, नबी से इश्क का दावा करते हो, लेकिन जिंदगी में अगर तुम नबी का दीदार न करो तो भी तुम्हारा इश्क कैसा, तुम्हारी तड़प तुम्हें नहीं ललकारती है। याद रखो, हम सूफियाए किराम का मकाम व मर्तबा ये है जो ऐसे मनसब पे फायज होते हैं, ऐसे मनसब पे फायज होते हैं, हम किबारे औलियाए किराम ऐसे मनसब पे फायज होते हैं कि हर वक्त हकीकत मोहम्मदिया के जलवे हमारी निगाहों के सामने होते हैं। अगर एक लम्हा भी मुस्तफ़ा का चेहरा मेरी निगाहों से हट जाए तो हम बेचैनो बेकरार हो जाते हैं। तो किसी आशिक ने इश्क की तर्जमानी, मोहब्बत की तर्जमानी कितनी प्यारे अंदाज में फरमाई है। कहा अल इश्क हुआ नारुन फिल कुलूब तुहरिक़ु मा सिवल महबूब। अरे मोहब्बत दिल की उस भड़कती हुई आग का नाम है कि जब ये आग दिल में लगती है तो जिधर देखा जाए महबूब का जलवा नजर आता है, जिधर देखा जाए महबूब का। मोहब्बत अगर हुस्न जमाल की बुनियाद पर करनी है, किसी का चेहरा देख करके करनी है, आओ पूछते हैं सहाबी रसूल से। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, इमाम मुस्लिम अपनी किताब में हदीस नकल फरमाते हैं। क्या फरमाते हैं? फरमाते सुनो, कहते हैं सुनो, रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल युहद्दिस अन काब इब्न मालिक युहद्दिस हीन तखल्लफ अन तबूक फ़क़ाल फलम्मा सल्लमतु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहुव यब्रुक़ु वजहुहु मिन अस्सुरूर कअन्नहु क़ितातु क़मर व कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा सर्रा इस्तनारा वजहुहु कअन्नहु क़ितातु क़मर औ कमा क़ाल सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु। फरमाते हैं काब बिन मालिक, जंग तबूक से वापसी का मौका था। जब मैं जंग तबूक से वापस हुआ तो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के रुखे ज़ेबा की ज़ियारत करने के लिए हाजिर हुआ। मस्जिद नबवी में देखा मेरे आका अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं, तशरीफ फरमा है। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर आया, सलाम अर्ज़ किया। मुस्तफ़ा का चेहरा खुशी से चमक रहा था और सहाबी कहते हैं ये एक ऐसा मौका नहीं था कि मुस्तफ़ा का चेहरा खुशी से चमकता हो। फरमाते जब जब मुस्तफ़ा खुश होते थे तो खुशी के आसार मुस्तफ़ा के चेहरे से ऐसे नुमाया होते थे, ऐसा लगता था चांद और सूरज मुस्तफ़ा के चेहरे में गर्दिश कर रहे हो, चांद और सूरज मुस्तफ़ा के चेहरे में गर्दिश कर रहे हो। और एक सहाबी रसूल जिनका नाम जाबिर बिन समरा है, ये अपनी रवायत में नकल फरमाते हैं। इमाम बुखारी इस हदीस पाक को अपनी बुखारी शरीफ में नकल फरमाते हैं। क्या फरमाते हैं? रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी लैलतिन इज़ व अलैहि हुल्लतुन हमरा फजअलतु अंजुरु इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इलल क़मर फलहु इंदी अहसनु मिनल क़मर औ कमा क़ाल सहाबी। सहाबी कहते हैं चांदनी रात थी, चांद अपने ताबो ताब पर था। उर्दू तारीख के एतबार से 14 तारीख थी, चांद अपने आबो शबाब पर था। 14वीं का चांद था, 14वीं के चांद 14वीं चांदनी रात थी और नबी लाल कलर का जोड़ा पहने थे, मुस्तफ़ा सुर्ख कलर का कपड़ा पहने थे, मुस्तफ़ा रेड कलर का कपड़ा पहने थे। चांदनी रात में नबी सहाबा के झुरमुट में बैठे हुए थे। मस्जिद नबवी में हाजिर आया, नबी का चेहरा देखा, एक नजर मुस्तफ़ा के चेहरे पे पड़ती है, फिर नजरें उठती है चांद की जानिब जाती है, फिर नबी के चेहरे पे पड़ती है, फिर नजरें उठती है चांद की जानिब जाती है। कसम खुदा की ऐसा लगता था चांद को भी हुस्न मिला है, मुस्तफ़ा का सदका मिला है, चांद को भी हुस्न मिला है, मुस्तफ़ा का सदका मिला है। तो शायर कहता है अमे मियाँ चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद में तो दाग है नबी का चेहरा साफ है, चांद में तो दाग है। फरमाया नबी का चेहरा साफ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा है, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा माइक की सेटिंग कुछ गड़बड़ है, इसकी आवाज़ को और अगर साफ कर दें माइक वाले तो बहुत बेहतर हो जाएगा। मैं बात करूं आपको समझ में भी आनी चाहिए।